नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में। क्या इंडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ये सही है या गलत है? हर दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा, तो जुड़ते रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है कि ये जब भी रिजर्वेशन की बात आता है तो ये अपर क्लास के जितने भी लोग होते हैं ये इसका विरोध करते हैं। ऐसे क्यों? इनको भी मतलब कि मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जितना भी कास्ट है, उन सारे लोगों को समानता पूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है इक्वालिटी। लेकिन जब मैं पूरे डिटेल्स में गया तो मैं भी जान के शौक हो गया। जितने भी अपर क्लास के लोग ये जो रिजर्वेशन के खिलाफ होते हैं, आपको जान के हैरानी होगा कि ये तो हजार हजार साल पहले, हजार हजार साल तक ये अपना रिजर्वेशन ले चुके हैं। ऐसे होता था कि उन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी, मतलब कि जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं उनको छूने तक नहीं देते हैं। वो तो अपना जो कमर है उसमें झाड़ू लेके घूमते थे, क्योंकि उनका पैर का निशान आए। अगर उनका पैर का निशान आएगा तो वो जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो लोग वहाँ पे चलते भी नहीं थे। और अपने जो नेक होता है वहाँ पे एक कुल्लड़ को भी वो लोग हमेशा रखते थे, क्योंकि उनका जो पसीना है वो जमीन पे ना गिरे। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि उनके साथ किस तरह से हजार हजार साल तक ऐसे हुआ है कि मतलब कि वो मोर ये आपका डिजर्व करते हैं। आप लोग सोच सकते हो कि कोई बच्चे को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, स्कूल जाने से रोकते थे। ऐसे होता है, मतलब कि होता था दलित लोगों के साथ। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो आप लोग जो आपके मतलब कि गांव हो या शहर हो, आप अपने गांव या शहर से बाहर जाके जितना भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, मतलब कि जो भी है, मतलब कि जो मजदूरी करते हैं, उनको जाके अपना नाम और सरनाम पूछना। किसी का भी सरनेम दास, मिश्र, मोहंती, पटनायक, सूर्यवंशी, श्रीवास्तव, सिंघानिया, आपका राजपूत ऐसे नहीं होता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी भी वो लोग कितने पीछे है। और अब हर कोई सवाल करेगा कि ये जो रिजर्वेशन है ये अमीर लोगों को नहीं देना चाहिए और गरीब लोगों को देना चाहिए। ये सिर्फ बात, ये जो रिजर्वेशन है ये गरीब और अमीर का नहीं है। ये उन लोग उस टाइम पे इतना सारा कुछ सह चुके हैं कि वो यहाँ से भी अभी जितना इंडिया में रिजर्वेशन है उससे कहीं ज़्यादा वो लोग डिजर्व करते हैं। और मैं खुद एक जनरल लड़का हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। और मैं जितना बात आपको बोल रहा हूँ ये कोई हवा हवा ही नहीं है। आप लोग जाके गूगल कर सकते हैं और मैं सारा डिटेल्स आपको मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, देख लेना। एक्चुअल में कास्ट क्या होता है, जो पहले की बात है उनमें कास्ट सिस्टम नहीं था। उनमें था कि आपका जो कास्ट होता है वो होता था वर्ना कास्ट। वर्ना कास्ट मतलब आपका क्या होता है, उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। जैसे कि आपका हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो, और हो गया आपका क्षत्रिय मतलब कि जो लोग लिखाई पढ़ाई करते हैं, और हो गया आपका वैश्य जो लोग वाणिज्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, और हो गया आपका शूद्र जिसको उस टाइम पे बहुत मतलब कि नीचा माना जाता था। और अभी भी ऐसे कुछ गांव है, उनमें से आप लोगों को अभी भी जान के हैरानी होगा कि अभी भी अनटचेबिलिटी वहां पे है। और ये जो सिलसिला है ये अभी तक भी सही नहीं हुआ है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये लोग हमसे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। आपका हो गया 15 करोड़ 50 लाख समथिंग एससी है, और 10 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा एसटी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2001 से 2011 के बीच में जितना सर्वे हुआ था उसी का आपका मैं डाटा दे रहा हूँ। और ये जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया में, ये मतलब कि कैसा दिया गया है, आपका एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% और पीबीडब्ल्यू को 4%। और हो गया आपका रेस्ट हो गया जितना वो हो गया जनरल। आपको जान के हैरानी होगा कि अभी चल रहा है 2023, और अभी भी अगर आप लोग देखेंगे तो जो बड़ा बड़ा पोस्ट होता है आपको वहीं पे अभी भी अपर क्लास के
लोग ही आपको दिखाई देंगे। ऐसे क्यों? वैसे तो हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेपर से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री होने से कुछ नहीं होगा। समानता होना चाहिए। और ये समानता कैसे आएगा? ये अभी जितना आपका रिजर्वेशन है, इससे भी ज्यादा देना चाहिए रिजर्वेशन। ये लोग मोर से मोर डिजर्व करते हैं। क्यों डिजर्व करते हैं? कुछ मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे चुका हूँ। और ऐसे भी हुआ है कि इनकी वजह से, ये जो अनटचेबिलिटी की वजह से कई सारे लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। आप लोग देखना, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा जितने भी होंगे, अगर कोई लड़का अपर क्लास का लड़का या लड़की है तो उसको छोटे से उम्र से उसका माइंड वॉश ऐसे करते हैं कि अगर तू किसी को चाहे लव मैरिज कर भी देगा तो वो अपर क्लास का ही होना चाहिए। ये यहाँ से आप लोग सोच सकते हो कि कितना बड़ा अंतर है और क्यों ये जो आपका रिजर्वेशन है ये रहना ही चाहिए। आपको जान के हैरानी होगा कि ये तो हो गया हमारा जो कुछ कास्ट है। आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया में जितने भी स्टेट है, अगर उन स्टेट को भी आप इक्वालिटी के आकार में आप लोग नहीं देखेंगे तो उन स्टेट भी डेवलप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, नागालैंड हो गया। आप लोग जाके देखना, सर्च करना कि इनमें से ही ज्यादा नक्सल क्यों आते, क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान इसमें नहीं गया था। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ये जो रिजर्वेशन के बारे में, इसका तो मतलब कि हम लोग अगर दिन भर भी बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है उसी हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग आपका रिजर्वेशन के खिलाफ होते हैं उनको ये जानकारी जरूर मिलना चाहिए। तो ये जो वीडियो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ लोग, मतलब कि कुछ महान लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि जो हमारे पीढ़ी पर पीढ़ी, जो हमारे दादा परदादा जो काम किए हैं उसकी सजा हमें क्यों, ये बोलते हैं अपर क्लास के लोग। जब आप लोग तभी तो नहीं बोलते हो जब आपका दादा का पिता का पिता का पिता का, जब आप लोग प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्रॉपर्टी खा सकते हो, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। उनके साथ, दलित लोगों के साथ जितना नाइंसाफी हुआ है, तो ये रिजर्वेशन कम है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक मतलब कि जनरल कास्ट का लड़का हूँ, लेकिन मैं खुद ये डिसएग्री करता हूँ कि रिजर्वेशन हटाना चाहिए। रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगा कि इतना इंडिया में रिजर्वेशन है, फिर भी हर साल पीएचडी के लिए जो एसटी और एससी सीट होता है वो 40-50% वैकेंट ही रहता है। हम लोग बोलते हैं कि वो लोग, हम लोग 80% 90% लेके सीट नहीं मिल रहा है और उनको 30 से 40% से सीट मिल रहा है। भाई आप लोग अगर अभी इसको आप लोग इतना गौर से देख रहे हैं तो उस टाइम पे तो उनको बैठने के लिए भी नहीं मिलता था, तो वो उस टाइम पे कितना स्ट्रगल किए होंगे। और ये सिर्फ बात अमीर और गरीब की नहीं है, ये जो है ये है आपका कास्ट का। अभी भी इंडिया इतना डेवलप हो गया, और मैं सिर्फ इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड इतना सारा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी ये जो कास्ट है, ये जो भेदभाव है, अभी भी मतलब कि बहुत तरीके से मतलब कि चला हुआ है। तो इसको हटाना ही चाहिए। और ये कैसे हटेगा? जब तक इक्वालिटी नहीं आएगा, हर कोई समानता नहीं पाएगा, एक नज़र में नहीं रहेगा, तब तक ये जो रिजर्वेशन है ये रहना जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि हर दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल चीज प्रोवाइड कर पाया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।